हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कंप्यूट ब्रेन। कंप्यूट ब्रेन के लास्ट सेशन में आपने देखा था कि कोल एंड पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम क्लास 8 साइंस का ये चैप्टर कोल एंड पेट्रोल पढ़ रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोल एंड पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कोल एंड पेट्रोल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसे हमको वो मिलते हैं और हमारी डेली रूटीन लाइफ में ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे सारे चीज़ें जो हमको हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमारी हेल्प करती हैं और हमारी सारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? रिसोर्सेस होती हैं। जैसे क्लॉथ्स, हाउस, होम, मोबाइल फ़ोन, पेन, कार, बाइसिकल, एवरीथिंग। जो सारी चीज़ें हमको हमारी नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करती हैं, वो सारी रिसोर्सेस होती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिसोर्सेस में नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्सेस दो टाइप के होते हैं। एक आर्टिफिशियल भी होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जैसे पेन, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में आज हम बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेस होते क्या हैं। ऐसे रिसोर्सेस जो हमको नेचर से मिलते हैं और वो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट होता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे क्या होता है। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और ये हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। कैसे? जैसे सनलाइट, ये सोलर एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एयर, एयर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, ठीक है, विंड एनर्जी की हेल्प से। ट्रीज, ये भी हमारी लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है। वाटर, ये सब क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं और नेचर में ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं। ये किस क्वांटिटी में है? अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ठीक है। सेकंड, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेस जो हमको नेचर से तो मिलते हैं बट ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। जैसे कोल, कोल हमको नेचर से मिलता है लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, ये सब हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं और ये हमको नेचर से मिलते हैं लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, इसलिए इसको एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है या नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि इसको रिन्यू नहीं कर सकते। पेट्रोल का कंजम्पशन करने के बाद में या कोल का यूज करने के बाद में, एलपीजी गैस का यूज कर लेने के बाद में उसको वापस से रिन्यू नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो ये क्या है? ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉसिल या फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे कोल एंड पेट्रोल का फॉर्मेशन हुआ था बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में, ये हमको मिल रहे हैं अब। तो क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम इज कॉल्ड फॉसिल या फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जैसे आप इस डायग्राम में, इस पिक्चर में बहुत अच्छा आसानी से देख सकते हैं कि जितने भी डेड एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं वो क्या हो गए थे? ये ज़मीन में दब गए थे, ठीक है। और उसके बाद में इसमें केमिकल प्रोसेस होने के कारण हाई प्रेशर
और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में इनका क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, और इनको बनने में कई मिलियंस ईयर्स लग गए, 300 to 400 मिलियंस ईयर लग गए इसका फॉर्मेशन होने में। ठीक है, तो ऐसे सारी चीजें जो हमको कहाँ से मिलती है, नेचर से, और प्लांट्स और एनिमल के ट्रांसफॉर्म से हमको ये मिलती हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। द रिमेन्स ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बोनाइजेशन, इस टर्म को समझने के लिए आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और इस डायग्राम की हेल्प से समझिए। देखिए क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जब पार्ट 1 में आपने ये वीडियो देखा होगा तब आपको समझ में आया होगा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जब इस अर्थ पर बहुत सारे प्लांट्स हुआ करते थे, किसी कारण से ये जमीन के अंदर दब गए, ओशन के अंदर चले गए, तो अर्थ की प्रेशर के कारण, हीट के कारण कई मिलियंस ईयर्स होने के बाद में जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया, हाई प्रेशर और हीट की वजह से ये सारे जो प्लांट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे ट्रीज जो दिख रहे हैं, ये धीरे 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 करके कन्वर्ट होते गए किसमें, पीट, पीट टू लिग्नाइट, लिग्नाइट टू कोल, कोल में फॉर्मेशन हो गया पूरा। कब, हाई, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में, हाई प्रेशर और हीट की वजह से। तो कार्बोनाइजेशन क्या होता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। एक ऐसा स्लो प्रोसेस जिसकी वजह से जो डेड वेजिटेशन होते हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोक क्या होता है, कोक के बारे में पढ़ते हैं। कोक इज अ फ्यूल used in the steel making process that is created by heating coal in the absence of air। मतलब अगर आप कोल को, जैसे कोल है, इस कोल को एयर की एब्सेंस में जब आपको बहुत ज़्यादा, आप इसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो ये जो कोल होगा, कोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। कोल के 3 पार्ट होते हैं, जो सॉलिड पार्ट होता है वो होता है कोक, जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम कोल तार बोलते हैं, और जब कोल को गर्म करने के बाद में जो उससे जो गैस निकलती है उसको हम कोल गैस बोलते हैं, जो इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, अब देखिए आप इस डायग्राम से इस प्रोसेस को समझेंगे। यहां पर ये कोल है, यहां पर कोल के पार्ट रखे हुए हैं। जब इस कोल के पार्ट को किसी भी बर्नर की हेल्प से जब हीट किया जाता है तो ये कोल गर्म होता है। कोल गर्म होता है तो ये बॉइलिंग ट्यूब से निकलकर यहां पर इस बर्नर में, ये जो बीकर है, सॉरी ये जो बीकर है, इस बीकर में यहां पर वाटर है, इस वाटर में आता है। तो जब ये कोल को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में ये बॉइलिंग ट्यूब से इसकी गैस यहाँ पे आती है और इस वाटर में यहाँ पे जमा हो जाती है। ये जो सब्सटेंस यहाँ पे जमा होता है इसको हम बोलते हैं कोल तार। क्या बोलते हैं, कोल तार। इसके अंदर 200 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, ये मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का। इसका यूज़ हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत जगह करते हैं। क्लियर है। चलिए तो आइए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता है। चलिए। Take small pieces of coal in test tube A. Test tube A is fitted with a rubber stopper carrying a delivery tube and is clamped to the stand. Test tube B, containing water, is clamped vertically to the stand. The burner
is lighted and the test tube A is heated first gently and then intensely. The gas liberated by heated coal passed through the water in the test tube B. You will observe black coal tar collected at the bottom of test tube B. The ammoniacal compounds formed will dissolve in water in test tube B to form ammoniacal liquor. Coal gas, insoluble in water, escapes through the side tube. It can be lighted at the end of the open tube. It is a mixture of hydrogen, methane, carbon monoxide, and other gases. Solid residue left behind in the test tube A is coke. It is an almost pure form of carbon. तो हमने देखा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे काम करता है। अब बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या होता है? जो हमको रॉ मटेरियल एज ए फॉसिल फ्यूल, रॉ मटेरियल जो हमको अर्थ से मिलता है, नेचर से जो मिलता है, इसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा, इट मीन्स रॉक, एंड ओलियम मीन्स ऑयल। मतलब पेट्रोलियम हमको हम रॉक ऑयल या ऑयल फ्रॉम द अर्थ भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमको अंडर द अर्थ मिलता है, या फिर इसको हम रॉक ऑयल भी बोल सकते हैं। ये इस डायग्राम से आप अच्छे समझ सकते हैं कि ये जो वेल है, जैसे हम ट्यूबवेल जैसे हम हमारे घरों में लगवाते हैं, और कैसे उससे वाटर निकलता है, वैसी सेम प्रोसेस होती है पेट्रोलियम को निकालने की। पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड ए क्रूड ऑयल is a fossil fuel like coal and natural gas. Petroleum was the form from the remains of the ancient marine organisms. जैसा कि हमने पहले इस डेफिनेशन में पढ़ा कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, कोल कैसे बनता है, ये सेम वही चीजें हैं। देखिए, ये स्टेशन बनाए जाते हैं, ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस तरीके के स्टेशन बनाए जाते हैं। इन स्टेशन से ट्यूबवेल की तरह पंप डाला जाता है अर्थ के अंदर, सीज के अंदर, जहां से हमको क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, हिंदी में जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, इसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। ये स्टेशन होता है और इसकी हेल्प से हम इसका रॉ ऑयल है ना, क्रूड ऑयल को निकालते हैं। चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम क्या होते हैं? मतलब पेट्रोलियम क्या है? मिक्सचर है, सब्सटेंस का मिक्सचर है, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। पेट्रोलियम में क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल के अंदर से जो रिफाइनिंग फैक्ट्रीज होती हैं, रिफाइनिंग फैक्ट्रीज में पेट्रोलियम की हेल्प से हम डीजल भी निकालते हैं, केरोसिन भी निकालते हैं, पेट्रोल भी निकालते हैं, एलपीजी भी निकालते हैं, ये सारी चीजें निकालते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम क्या क्या है? देखिए, एलपीजी गैस, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं, जो हमारे किचन में यूज होता है, एलपीजी सिलेंडर, इसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये भी क्या है? पेट्रोलियम का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। सेकेंड, पेट्रोल, जिससे तो आप बखूबी से जानते हैं पेट्रोल को। पेट्रोल का यूज मोटर गाड़ीज में है ना, और एज ए फ्यूल इसका यूज किया जाता है पेट्रोल का। बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो पेट्रोल की हेल्प से ही वर्क करते हैं। सेकंड, केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, यह भी हमको पेट्रोलियम से ही मिलता है, क्रूड ऑयल से ही मिलता है। डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल मतलब जैसे आपने बियरिंग में देखा होगा, जो ग्रीस की तरह काम आता है ना, ये क्या होता है? सब लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए इनका यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स है ना, ऑइनमेंट, कैंडल, बेसलिन वगैरह जो होते हैं, इनमें ये इसका यूज होता है। बिटुमेन, पेंट्स जो बनते हैं आपके, पेंटिंग के लिए जो पेंट्स बनते हैं, और
आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो रोड बनाने में, रोड सरफेसिंग में जो काम आता है, इसको हम बिटुमिन भी बोलते हैं। ये भी हमको कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। देखिए, जो रिफाइनिंग फैक्ट्रीज होती हैं, रिफाइनिंग फैक्ट्रीज में जो क्रूड ऑयल होता है, देखिए ये क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल को इस तरीके के बर्नर में डाला जाता है और उसको एक प्रोसेस से निकालने के बाद में एक पर्टिकुलर डिग्री टेम्परेचर का जो टेम्परेचर उसको दिया जाता है, क्रूड ऑयल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 350 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर से हमको बिटुमिन मिलता है, जो रोड सरफेसिंग में जो यूज़ होता है, जिसको हम डामर भी बोलते हैं, डामर्स के रोड जो बोलते हैं हम, वो बिटुमिन हमको इससे यहाँ मिलता है। 350 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से ज़्यादा जब हम उसको क्रूड ऑयल को देते हैं तब 300 टू 350 डिग्री सेल्सियस में हमको लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है। लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है अभी मैंने बताया। फ्यूल ऑयल मिलता है, डीजल मिलता है। ठीक है, ऐसे तरीके के ये पैराफिन, नेप्थेलॉन, गैसोलीन और पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, इस तरीके की ये अलग अलग डिग्री टेम्परेचर पर जब उसको हीट किया जाता है तो हमको ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के हमने आज ये पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, हैव ए गुड डे।